मैं हार नहीं मानता। मुझे परिस्थिति और मनुष्य नहीं हरा सकता, भगवान हरा सकता। लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इस पर इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, पक्का जीत। अगर जीत न जाते तो शास्त्र में ऐसा न लिखा होता, साधु महात्मा ऐसे न होते। आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। भगवान पर भरोसा रखिए, ये आपको हारने नहीं देता। ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एक इंसान ये पता लगा सके कि उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए बेस्ड अपॉन हिज और हर पर्सनैलिटी? क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? कि अगर आपको डाउट ज्यादा है कंपेयर टू कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना तो फिर आप वो ऐसे उछलती हुई मछली बन जाते, फिर आपसे रुका नहीं जाता, फिर कोई चीज मैटर नहीं करती। आपको जो है घुसता होता है उसके अंदर फुल फ्लेजेडली कि यार ये मैं क्रैक कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है। मेरा बड़ा गोल माइट भी ये हो, बट मुझे पता है पहले 10 कदम मेरे ये होने वाले। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो आप रात को सो नहीं पाओगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो वहां पे अपने आप फिर जॉब छूट जाएगी। एक्सीलेंट। आज तक ये लाइन आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। मैंने कभी खुद के ऊपर रहम नहीं किया। अगर मुझे 2 काम मिल रहे हैं, एक आसान और एक मुश्किल, मैंने रहम नहीं किया मेरे ऊपर। मुश्किल वाला उठा, रहम नहीं किया कभी अपने ऊपर। अपने आप को टफेस्ट चैलेंज से गुजारा। अगर आपको मौका मिलता है मीटिंग आप ले कि आपका अपलाइन लेवे, ये दोनों ऑप्शन है। 99% लोग चुनते हैं सर, इससे अच्छा क्या होगा कि आप हमारी मीटिंग ले। चुन लिया आसान रास्ता, आसान रास्ता मत चुने। अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है, खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक दिन में अपने आप से 10 कमिटमेंट करते हैं और जिंदगी में एक भी पूरा नहीं करते, उसके एंड तक नहीं जाते। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 1 महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। कितना भी बुरा वक्त हो, आप किसी के लिए रुकिए मत कि कोई आके हेल्प करेगा। आप ही हो जो अपनी सोच, अपनी निष्ठा और अपने करेज से अपने आप को उठा सकते हो और बना सकते हो। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है
और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को हार्डवर्क करना अच्छा नहीं लगता, बॉडी में दर्द होता है। और सफल लोगों ने उस दर्द को सह कर, रोज सह कर, रोज जिंदगी में हार्डवर्क कर करके हार्डवर्क करने की। ओए, ये याद रखना कि सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और ना लोग। एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। एग्जैक्ट। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। लेकिन बाबर की एक लाइन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। मैं आपसे कहता हूँ बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो। पहला, एक तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो ना अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी मुश्किलों को खुद ही बड़ा बनाते रहते हैं, बड़ा बनाते रहते हैं और रोते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग इस दुनिया में, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, छोटी समझते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। लाइफ में जो सबसे बड़ी क्वालिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए, जो आई एम 100% श्योर इनके अंदर भी है, और वो लोग जो आगे बढ़े हैं लाइफ में, सबके अंदर है। लाइफ में अंदर चाहे जैसी भी हालत है, मन है चाहे नहीं है, जो करना है वो करना है। एज सिंपल एज दैट। द शो मस्ट गो ऑन। ये क्वालिटी हमारे अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आज की जनरेशन में बहुत कम लोगों के अंदर होती है। हम क्या सोचते हैं, काम को शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ो बेकार है, फिर किया नहीं आया, बेकार। बेकार है क्या होता है, करना है तो करना है ना। इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं, और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अब ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहाँ पे बैठे हो तो समझ रहे हो। खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार बार कि मैं कर क्या रहा हूं। इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन। मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछा, ये जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा, सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं। अगर इस तरह के आप क्वेश्चन पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। रोने से काम नहीं चलेगा सर। हमारे पास पैसा होता हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता, हमारे माँ बाप ने हमको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कबीर के तो माँ बाप का पता ही नहीं, मोहम्मद साहब के तो माँ बाप है ही नहीं। एक्सक्यूजेस मत बनाइए जीवन में। जज्बा विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। जो लड़ सका है वही तो महान है। अगर जिंदगी में एक बार ठान लिया कि मुझे अमीर बनना है, हवाएं बदलने से दिशाएं मत बदल देना।
छींका छांकी आने से, मच्छर काटने से दिशाएं मत बदल देना। छोटा मोटा हिलावट आने से दिशाएं मत बदल देना। दुनिया बकरी की संगा देगी आपको। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर पे खाली बैठे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। घर का तो छोड़ो, पड़ोसी भी आपकी कदर नहीं करेगा। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। अगर तुम घर पे खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानिए आपकी कोई कदर नहीं करेगा। आपकी वैल्यू सिर्फ आपका काम ही करवाता है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके काम की वैल्यू की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है। इंसान की मेहनत और उसका हुनर कभी किसी साधन का मोहताज नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी कमियां सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए, मगर खाली मत बैठिएगा। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। भगवत गीता, वैसे तो इस महान किताब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको 7 लेसन बता रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। पहली चीज, भगवान के सिवा किसी से मत डरो। दूसरी चीज, प्रेजेंट में काम करते रहो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो तो फ्यूचर आपका हमेशा अच्छा ही बनने वाला है। तीसरी चीज, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं अगर हम अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौथी चीज, अपनी संगत हमेशा अच्छी रखो। याद रखना दोस्तों, अगर आपकी संगत अच्छी होगी, अच्छे लोगों की संगत है जो ऑनेस्ट और मेहनती हैं, तब आप भी आगे बढ़ेंगे, आपका ग्रुप भी आगे बढ़ता रहेगा। पांचवी चीज, अपने डिजायर्स और इमोशंस पे कंट्रोल रखो। बहुत ज्यादा लालच भी इंसान को बुरा बना देता है। छठी चीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, उनको एक्सेप्ट करो। सातवीं चीज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस अपने समय का इंतजार करो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है कि आप क्या चाहते हो कि अगले 10 साल बाद क्या होना चाहिए। होगा वही जो आप आज करोगे, और आज किसके बेस पे करोगे, जब ये टाइम की वैल्यू आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। लिव योर लाइफ टुडे as most people won't, so that you can live the rest of your life as most people can't. लोग अक्सर गूगल करते हैं कि सफल होने का मंत्र क्या है। सफलता का सूत्र बस इतना है कि जो काम आपके हाथ में है आप उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करें। मान लीजिए आपके मन में इच्छा है BMW चलाने की और मैंने आपको नैनो थमा दी है, मगर आपकी इच्छा तो है BMW की, और इसी गुस्से में आप बड़े बेहुदा ढंग से नैनो को ड्राइव कर रहे हैं, दुख में चला रहे हैं। आपको नहीं पता है कि जिसने आपको नैनो दी है उसके पास BMW भी है और मस्टैंग भी है। अगर मैंने आपको नैनो दी है तो मैं ये देखना जरूर चाहूंगी कि जिस इंसान को नैनो चलानी नहीं आती है उसके हाथ में मैं BMW कैसे दे दूं। तो सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, वो बस इतना कहती है कि जो आज आपके हाथ में है आप उसे बेहतरीन तरीके से करें।
अगले 60 सेकंड में आपको बताता हूं एक 6 स्टेप मॉडल जिससे आप कोई भी लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। एक पेन पेपर ले लें और सबसे पहले आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स लिख लें, बड़ी लिस्ट बना लें। उसके बाद इस लिस्ट में से टॉप के 3 गोल छांट लें, जो अगर पूरे हो गए तो आप अपनी जिंदगी को कामयाब मानेंगे। अब एक अगले शीट पे आप लिख लें कि अगले 6 से 12 महीनों में कौन से 3 गोल हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद चौथा काम करें, एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से काम आपको रोज करने हैं ताकि आपके ये गोल्स पूरे हो जाएं। 5वां, अब इस बड़ी लिस्ट में से टॉप के 3 काम छांट लीजिए, उन्हें बोलेंगे प्राइमरी डेली एक्शन, और कुछ हो या ना हो आपको रोज इन 3 कामों को करना है। और छठा, जो ये 3 काम आपने डिसाइड किए हैं ईमानदारी से इनको लगातार करिए। ये 6 काम करिए, आप देखिए कैसे आपके गोल पूरे होते चले जाएंगे। मैं आज आपको 2 हैबिट देके जाता हूं, मतलब ये आज जो संदीप माहेश्वरी जी का शो है, इस आज के शो से आपकी जिंदगी बदलना चाहिए और आप जिंदगी भर इनको बोलें कि सर आज का शो बहुत एक्सेस मीनिंगफुल था क्योंकि हमको सिस्टम मिला। क्या आप प्रैक्टिस करोगे? सिर्फ 30 डेज, यस और नो? 30 डेज। 2 सवाल हर रात सोने के पहले पूछना है अपने आप से, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ ऑडिट के 2 क्वेश्चन होते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। तो जब आप ये 2 भरना शुरू करेंगे जिंदगी बदल जाएगी। सेकंड हैबिट आज आपको दे तो करोगे? भाई यही मैं लाखों रुपए लेके देता हूं हैबिट सेशन। सेकंड हैबिट आपको बता रहा हूं, उसका नाम है 1 गोल 1 डे। 1 गोल 1 डे का सिद्धांत है कि आपको हर सुबह 1 गोल लेना, 1 गोल हर दिन। यदि आपने 100 डेज कर लिया ना, आपकी जिंदगी 5 साल आगे चली जाएगी, क्योंकि आप औसत लोगों की जगह कॉन्शियस लिविंग वालों की कैटेगरी में आ जाओगे। सभी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि हम हर दिन जश्न मनाएंगे, यार कल जैसा था आज इससे थोड़ा बेटर किया। जब मैं छोटा था और इस थाली को एक उंगली पर इस प्रकार से घुमाना सीख रहा था, तभी मैंने सीखे थे सफलता पाने के असली मंत्र। सबसे पहला मंत्र था डिसीजन लेना, कि कुछ भी हो जाए मुझे एक उंगली पर थाली घुमाना ही है, और मैं उससे कभी नहीं बदला। दूसरा था मेरी प्रैक्टिस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बार ही ये थाली गिर क्यों ना जाए, मेरे घर वाले मुझे गाली ही क्यों ना दे, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। मुझे हमेशा इसकी प्रैक्टिस करते रहना है जब तक ये मुझे आ ना जाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र था कंसिस्टेंसी, कि चाहे ये कुछ भी हो जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं इसे घुमाना नहीं छोड़ूंगा। हर दिन जब तक ये मुझे आ नहीं जाएगी मैं प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ यही सफलता के मंत्र है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसे कीजिए और जीवन में हर एक चीज में सफलता पाइए। इस दुनिया में कोई भी इंसान जो सपने देखता है, सपना क्या है? जो हुआ नहीं है, अभी दिखता भी नहीं है, लेकिन एक दिन होगा, तो मतलब भविष्य का सौदा है, उसे हमें करना है पूरा। दुनिया के हर सपने को पूरा करने का एक सिद्धांत, वर्तमान की आहुति देनी होगी। बहुत सारी रातें जागनी होगी, बहुत सारी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में जाना होगा। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, जिंदगी में कितने ही बोझ तले दबे हो दोस्त, वर्तमान की आहुति दिए बिना और भविष्य के देखने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि को भी उल्टी चलाता है। मैं सफल नहीं हुआ तो, लोग नहीं जुड़े तो, बने नहीं तो, प्रोडक्ट सही नहीं निकले तो, पैसा नहीं आया तो, ये ले कोई दूसरी कंपनी ले गई तो, ये कुछ हो गया तो, कोई बुद्धि तलवार की तरह है, खुद को ही काट रहा है। इतनी गहरी बात बता दी। प्रकृति ने महान 3 आशीर्वाद दिए मनुष्य को, और जितना नुकसान मनुष्य ने इन 3 को किया है, इन 3 की वजह से, उतना किसी और ने नहीं किया। आप देख लो, जानवरों ने कभी सुसाइड किया? धरती पे एक भी जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया रे। और हर रोज हजारों इंसान सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? उस बुद्धि, उस अनुभव और उस याददाश्त से ही अपने आप को खंजर घोंप रहे हैं। क्यों? ये तो महान बनने के रास्ते में बहुत बड़े साधन थे, नहीं किया। आज आपकी जिंदगी में नया उजाला आएगा। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनने के लिए क्या सिद्धांत? क्या भाई, 2022 भी चला गया, दिसंबर आ चुका है, खत्म होने वाला है। क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बहुत सपने सजा रखे हैं ना लाइफ में, ये करना है, वो करना है, वो गाड़ी लेनी है, वो घर ऐसा बनाना है, बहुत पैसा कमाना है, माँ बाप का ख्याल रखना है। हिलना चालू कर दो। वर्क योर एस ऑफ, ग्राइंड, हसल। रात भर जो ये स्क्रॉल कर रहे हो ना इंस्टाग्राम में, अलग अलग कंट्रोवर्सीज देख के मजे चटकारे ले रहे हो, ओ तो हम वो कैसे बनेंगे अगर हम रात भर ये नहीं देखेंगे। तो अपने आप पे फोकस करो। फोकस ऑन योर स्किल्स, डेवलप योर स्किल्स। पैसे इस जिंदगी में हर कोई कमा रहा है,
अपनी जिंदगी में स्किल्स ऐड करो, फाइनेंशियल स्किल्स ऐड करो, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड करो, नॉलेज गेन करो, तब जाके आगे बढ़ोगे। और लोगों को मत देखो कौन क्या कर रहा है इंटरनेट पे, कौन क्या मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है। अपने ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को, 20 साल आगे पहुंच जाओगे उन लोगों के जो आज आपको नहीं पूछते हैं, समझो, ठीक है। दिसंबर चला गया है 2022 का, अब आने वाला है 2023। सो फोकस ऑन योरसेल्फ एंड ग्राइंड।